नमस्कार दोस्तों। पिछले दो वीडियो से हम लोग राजकोषीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजकोषीय व्यवस्था यानी सरकार के राजकोष यानी जो सरकारी खजाना है उससे जुड़ी हुई व्यवस्था के बारे में हम लोग पिछले दो लेक्चर से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग बजट के बारे में पढ़ेंगे और बजट से पहले ही हम लोगों ने ये जान लिया है कि सरकार की आय और व्यय क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। हम लोगों ने राजस्व आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, इन सब के बारे में जान लिया है। अब इसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो बजट क्या है? बजट हम सबका अपना बजट होता है। परिवार, हमारे घर वाले या आपके घर वाले सब लोग बजट बनाते हैं कि कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ पे जाएगा, पूरा महीने का खर्चा कैसे चलेगा, इनकम कहाँ से जनरेट होगी, ये सारी बातें होती है। इसी प्रकार अपने हर देश अपना एक बजट बनाता है, सभी राज्य अपना बजट बनाती हैं। तो बजट में और कुछ नहीं होता। बजट एक सरकारी दस्तावेज है। अगर हम सरकार के संदर्भ में बात करें, देश के संदर्भ में बात करें, तो बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा दिया होता है, जिसे सरकार जो है हर साल जो है संसद के सामने पेश करती है, बजट पेश करती है। तो हम लोग जानते हैं कि बजट क्या है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सरकार की आय क्या है और दूसरा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। तो बजट में दो चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ें, पहली चीज़ होती है कि सरकार की इनकम कहाँ से हो रही है, कहाँ से आय आ रही है, कितना रुपया आया, और दूसरा होता है व्यय यानी सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है, कितना रुपया करेगी। ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें आय और व्यय जो होती हैं बजट में दी होती हैं। अब जो सरकार की आय होती है वो दो तरीके से होता है। हम लोगों ने दो वीडियो पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने जान लिया था कि जो सरकार की आय होती है वो दो प्रकार की होगी, राजस्व आय और दूसरी होती है पूंजीगत आय। राजस्व आय, हम लोग जानते हैं कि राजस्व आय ऐसी आय होती है जो हमें एक अधिकार के रूप में मिलती है, अपने काम के बदले मिलती है। इसमें हम ना तो किसी से ऋण लेते हैं और ना ही अपनी कोई संपत्ति बेचते हैं। जैसे अगर हमें कोई वेतन मिल रहा है, कहीं से वेतन मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, राजस्व आय हो जाएगी। वेतन मिलने का मतलब है कि हमने काम किया था और उस काम के बदले हमें पैसा मिला था। ये ना तो ऋण है और ना ही इसमें हमने अपनी कोई संपत्ति बेची थी। तो इस तरह का जितना भी इनकम होगा वो सरकार की राजस्व आय कहलाती है। और पूंजीगत आय ये होती है कि अगर आप कहीं से ऋण लेके पैसा अपनी इनकम बढ़ा रहे हो या आपके पास कोई संपत्ति थी उसे बेचकर आपने इनकम अपनी बढ़ाई, तो इस तरह की जो आय होगी वो पूंजीगत आय कहलाएगी। मान लीजिए भारत सरकार जो है किसी विदेश से पैसा ऋण लेती है तो ये सरकार की पूंजीगत आय होगी। या फिर सरकार अपनी कोई कंपनी बेच दे, अपनी कोई संपत्ति बेच दे, तो इससे भी जो आय होगी वो सरकार की पूंजीगत आय होगी। देन ये जो राजस्व आय है इसे हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। राजस्व आय को, जो सरकार की राजस्व आय है, हम इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है कर और दूसरा है गैर कर राजस्व, यानी कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर आप लोगों को पता है कर क्या होता है, टैक्स तो हम सभी लोग देते हैं। जन्म होने से पहले तक, कब्रिस्तान में या कब्र तक जाने तक हम सब टैक्स देते हैं। बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले ही वो टैक्स पेमेंट करने लगता है, और आदमी मर जाता है तब भी वो टैक्स पे करता है। तो टैक्स जो होता है ये ऐसा अनिवार्य धन होता है जिसे नागरिकों को, सरकार को देना होता है। बदले में सरकार जो है नागरिकों को कुछ सुविधाएं देती है। यानी सरकार अपनी सुविधाओं के लिए, जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसके लिए अपने नागरिकों से, देश में रहने वाले लोगों से कर वसूलती है। और ये कंपलसरी होता है, सबको देना होता है किसी न किसी रूप में। कर जो है दो प्रकार का होता है, हम सभी जानते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है कि जिस पे कर लगाया जा रहा है, कर का भुगतान वही करेगा। मान लीजिए सरकार अगर
मेरे ऊपर कर लगा रही है और उस कर का भुगतान मैं स्वयं कर रहा हूँ, तो ये जो कर होगा वो प्रत्यक्ष कर होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। जैसे इनकम टैक्स जो होता है किसी व्यक्ति पे लगेगा, किसी कंपनी पे लगेगी और उसका भुगतान जिस पे लगा है, जिस व्यक्ति पे लगा हो वही करता है। तो इनकम टैक्स हो गया, कंपनी कर हो गया यानी कॉरपोरेट टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, यानी जिस पे लगेगा उसका भुगतान उसी को करना है। दूसरा कर होता है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जिस पे लगता है, सरकार जिस पे अप्रत्यक्ष कर लगा रही है वो इंसान उसका भुगतान नहीं करता है, बल्कि वो किसी दूसरे से भुगतान करवाता है। जैसे जीएसटी, वैट, ये सब कैसे कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, लगते किसी और पे हैं लेकिन चुकाता कोई और है। जीएसटी लगता है उस दुकानदार पे जो बेच रहा है, लेकिन जो सामान खरीदता है, जो कस्टमर होता है, उसको जीएसटी चुकाना होता है। तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब ये है कि जिस पे लगता है वो कर नहीं चुकाता है, बल्कि कोई दूसरा उसकी जगह पे कर चुकाएगा। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, मनोरंजन कर, बिक्री कर, ये सब के सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ये सब बजट में ही हमें पढ़ना है। देन हम बात करते हैं गैर कर राजस्व की। गैर कर राजस्व में क्या होता है कि कर के अतिरिक्त जो राजस्व आय सरकार की होती है उसे इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कोई जुर्माना मिल गया, कोई शुल्क मिल गया, तो ये सब के सब गैर कर राजस्व में आते हैं। अब हम बात करते हैं पूंजीगत आय में। आप लोगों ने जान ही लिया है कि ऋण और संपत्ति बेचने से जो पैसा आता है उसे पूंजीगत आय कहते हैं। बाहर से ऋण ले लिया गया या देश के अंदर किसी से ऋण ले लिया गया तो सरकार की वो पूंजीगत आय होगी। विनिवेश का मतलब होता है कि सरकार जो है अपनी कंपनियों को निजी लोगों को जब बेच देती है तब उससे जो पैसा होता हो तो वो विनिवेश कहा जाता है या विनिवेश से आया हुआ पैसा होता है, जो कि पूंजीगत आय का हिस्सा होता है। अब हम चर्चा करते हैं खर्चे की। ये सब तो हमारे आय थे, हमारे मतलब सरकार की आय थी। अब हम चर्चा करेंगे कि सरकार के व्यय कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने पहले जाना था कि सरकार के व्यय 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय जो होता है ये उपभोग के लिए खर्च किया जाता है, जैसे ब्याज भुगतान के लिए, अनुदान देने के लिए, वेतन देने के लिए, इस तरह का जितना भी खर्च होता है वो सरकार का राजस्व व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय में वो सारी चीज़ें आती हैं जब सरकार किसी संपत्ति के निर्माण पे पैसा खर्च करती है। जैसे कोई अवसंरचना बन रहा है, सड़क बन रही है, बांध बन रहे हैं, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बन रहे हैं, तो इस पे जितना पैसा खर्च होता है वो सरकार का पूंजीगत खर्च होता है। असल में पूंजीगत खर्च में सरकार पैसा तो खर्च करती है, लेकिन बदले में उसके पास एक नई संपत्ति आ जाती है। मान लीजिए सरकार एक विश्वविद्यालय बना रही है, तो पैसा तो खर्च हुआ है, लेकिन सरकार को एक विश्वविद्यालय मिल गया जिससे सरकार को हो सकता है कि आगे उससे प्रॉफिट भी हो, उससे लाभ भी हो। तो ये बातें थी सरकार के बजट की। अब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, बजट कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया जानते हैं। अभी तक आप लोगों ने बजट के संगठन, उसके घटकों के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, क्या क्या उस दस्तावेज में होता है। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री भी जानना। तो बजट की बात करते हैं। हर देश जो होता है अपना बजट बनाता है और उस बजट में जो होता है जो एक दस्तावेज जैसा है जिसमें उस देश की सभी आर्थिक क्रियाओं का विवरण दिया होता है। देन जो बजट पेश होता है उस बजट में जो होता है विगत वर्ष के यानी पिछले वर्ष के सभी इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखांकन होता है। यानी पिछले साल या विगत वर्ष में सरकार की जो इनकम थी और एक्सपेंडिचर था, जो आय और व्यय था, वो लिखा होगा। साथ ही आगामी वर्ष के लिए उसमें अनुमानित इनकम और एक्सपेंडिचर का भी लेखा जोखा होता है। तो बजट में क्या होता है कि जो पिछले साल कितने का इनकम और एक्सपेंडिचर हुआ, कितना आय और व्यय हुआ, उसकी पूरी जानकारी, और आगामी वर्ष यानी जो आने वाला वर्ष है उसमें सरकार की कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा, उसका एक अनुमान जो है बजट में होता है।
बजट जो है, बजट कोई हिंदी शब्द या इंग्लिश शब्द नहीं है। बजट जो है एक फ्रेंच शब्द है। फ्रांस के लोग जो भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं फ्रेंच। फ्रेंच जो है शब्द, फ्रेंच भाषा से ही बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और वो था शब्द, जो फ्रेंच शब्द है जिससे बजट बना है, बूजेट या बूजेट। बूजेट शब्द था जिससे जो है बजट शब्द की उत्पत्ति होती है। और इस बूजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला। जो यूरोपीय नागरिक होते थे, जो यूरोपीय नाविक होते थे या व्यापारी होते थे, वो अपने साथ चमड़े का थैला लेकर जो है जहाज़ों में दूर व्यापार के लिए जाते थे। और उस चमड़े के थैले में वो अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी संपत्ति, बहुमूल्य धातु रखते थे। तो उसी बूजेट या चमड़े के थैले से ही बजट शब्द की उत्पत्ति होती है। यानी चमड़े के थैले में जो पैसा वैसा रखा गया है, उसमें आय रखी गई है, उसी से बजट आगे आके विकसित होता है। तो सबसे पहले बजट पेश करने का जो इतिहास रहा है वो 1733 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट बालपोल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश पीएम थे। उन्होंने 1733 में पहली बार जो है बजट जैसी कोई चीज़ जो है अपने यहाँ के संसद में पेश की थी। तो फिर भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जानना जो है भारत के संदर्भ में ज़रूरी है। भारत के संदर्भ में क्या हुआ कि जो वायसराय थे, जब गुलाम भारत था उसमें वायसराय जो है देश का जो है पूरा सत्ता संभालते थे। वायसराय की जो परिषद थी उसके वित्त सचिव थे या वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। और जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया। 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का पिता कहा जाता है। यानी सबसे पहले भारत में बजट किसने पेश किया, किसको ये श्रेय जाता है, जेम्स विल्सन को। और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो ब्रिटिश पीएम जो है रॉबर्ट वालपोल ने सबसे पहले बजट पेश किया था। अब चलते हैं और चीज़ें थोड़ा सा जानते हैं, संविधान की बात कर लेते हैं, है ना। संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है। एक बात याद रखना, बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बजट जैसी कोई चीज़ वहाँ पे लिखी नहीं गई है। बजट की जगह हमारे संविधान निर्माताओं ने वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया है। बजट शब्द का प्रयोग हमने नहीं किया है। हमारे पूरे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी नाम नहीं है। लेकिन बजट के लिए हमने वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण अपने संविधान के आर्टिकल 112 में दिया गया है। भारत का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण और कुछ नहीं है बल्कि बजट का ही एक भारतीय संस्करण है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से स्पष्ट है कि उसमें जो है पूरे साल का जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उसमें होगा, जो हर साल, जिसे हम बजट कह सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 112 है उसमें कहा गया है कि जो भारत का जो प्रेसिडेंट होगा, जो राष्ट्रपति होगा, वो हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकसभा में पेश करेगा या करवाएगा। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी तरफ से जो है हर साल लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। बजट पेश करते हैं देश के वित्त मंत्री या जिसके पास जो है वित्त मंत्रालय का प्रभार होता है, वो बजट पेश करता है। और कहाँ पे पेश करता है, संसद की लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, संसद के लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। पहले जो था, पहले मतलब 2017 से पहले बजट को जो है 28 फरवरी को पेश किया जाता था। यानी जो फरवरी का अंतिम दिन होता था उस दिन जो है बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से बजट में थोड़ा बदलाव किया गया और अब बजट 1 महीने पहले पेश होता है। यानी अब 1 फरवरी को जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि
1925 से पहले 1925 से पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जाते थे। 1925 से पहले रेल बजट और आम बजट दोनों एक में होता था। उसके लिए अलग अलग पेश नहीं किया जाता था कि रेल बजट अलग से पेश हो और आम बजट अलग से पेश हो, दोनों एक साथ पेश किया जाता था। लेकिन 1925 में क्या हुआ कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया। यानी इसके लिए जो है 1924 में एक कमेटी बनाई थी, उस समय ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश राज ने 1924 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम था आकवर्थ कमेटी। और आकवर्थ कमेटी ने सुझाव दिया कि रेल बजट को और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाए, क्योंकि उस समय रेल जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में था। बहुत बड़ा पैसा जो है रेल से आता था और रेल के निर्माण और उसके रखरखाव पे खर्च होता था। तो ये कहा गया कि इतने महत्वपूर्ण चीज़ को, इतने महत्वपूर्ण बजट को दोनों को अलग अलग पेश करना चाहिए। तो आकवर्थ कमेटी ने सुझाव दिया, सरकार से कहा कि रेल बजट को अलग पेश किया जाए और आम बजट को अलग पेश किया जाए। सरकार ने आकवर्थ कमेटी की सिफारिश को मान लिया। 1925 से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगे। रेल बजट देश के जो है रेल मंत्री पेश करते हैं और जो आम बजट होता है या केंद्रीय बजट होता है उसे वित्त मंत्री पेश करते हैं, या जिसके भी पास जो है वित्त मंत्रालय का प्रभार होता है वो पेश करता है। अब 1925 से लेके जो है दोनों एक साथ आ रहे हैं, लेकिन 2017 में पुनः रेल बजट और आम बजट को फिर एक कर दिया गया। 2017 से अगर आप लोग ध्यान से पेपर पढ़ते होंगे, अगर बजट पढ़ते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2017 से रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए जाते हैं। पहले ये अलग अलग होते थे, लेकिन अब एक साथ पेश होते हैं। एक और बात जिसे आप लोगों को जानना चाहिए, पहले जो है शाम को 5 बजे बजट पेश होता था, लेकिन 2001 से 11 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों के समय बजट जो है 5 बजे पेश किया जाता था। 5 बजे इसलिए पेश किया जाता था कि जब यहाँ पे शाम होती है तो ब्रिटेन में जो है उस समय सुबह होती है, तो 5 बजे पेश करने का, शाम को यहाँ पे 5 बजे पेश किया जाता था। उस समय जो है ब्रिटेन या लंदन में जो होता सुबह का समय होता था। आप जो है लंदन और दिल्ली के समय को देखेंगे कि कितना अंतर है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे जो 5 बजे रहे तो लंदन में कितना बजेगा। तो क्योंकि ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश काल में जो है यहाँ पे जो है शाम को बजट पेश होता था दिल्ली में, और लंदन में जो है उस समय सुबह होती थी। तो एक परंपरा के रूप में 5 बजे बजट पेश होता था। यशवंत सिन्हा जो कि उस समय 2001 में जो है वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम उनके हिसाब से क्यों बजट पेश करें, हमें तो बजट 11 बजे पेश करना चाहिए, सुबह पेश करना चाहिए। तो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की और 11 बजे से बजट पेश करना अब शुरू हो जाता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का थोड़ा सा इतिहास जान लो बजट के बारे में, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए है थोड़ा सा बस। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। किसने बोला? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी नहीं, आर.के. षणमुगम शेट्टी ने, है ना। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। और स्वतंत्र भारत कब बना? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहला बजट पेश किया गया उसका श्रेय जाता है आर.के. षणमुगम शेट्टी जी को। देन गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। जॉन मिठाई नहीं, जॉन मथाई, है ना। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने। और गणतंत्र भारत का निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को बेबी, है ना। सॉरी, थोड़ा सा जोक कर रहा हूँ। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने किया था। देन हम बात करते हैं कि बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो बजट पेश करती हैं वित्त मंत्री, लेकिन वित्त मंत्रालय का प्रभार जिसके भी पास होता है वही जो है बजट पेश करता है। और कहाँ पे पेश करता है? संसद की लोकसभा में। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया उसका श्रेय जाता है अपने पूज्य
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। देन बजट पेश करने वाली पहली महिला हैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्हें जो है पहली महिला होने का श्रेय जाता है जिन्होंने बजट पेश किया था। और बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री थी अपनी जो इस समय है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि बजट पेश करने वाली पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जब बजट पेश कर रही थी तो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, वित्त मंत्री नहीं थी, देश की प्रधानमंत्री थी। लेकिन उन्होंने वित्त मंत्रालय का जो प्रभार था उसे अपने पास रखा था। अब उनके पास जब वित्त मंत्रालय का प्रभार था तो जो बजट होगा देश का उन्हीं को पेश करना होगा। तो पहली महिला थी जिन्होंने जो है बजट पेश किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी। लेकिन एक वित्त मंत्री के रूप में पहली महिला जो थी वो है निर्मला सीतारमण जी। उन्होंने जो है एक वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। अब एक और सवाल उठता है कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो श्रेय है वो अपने जो है मोरारजी देसाई जी को है जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। 10 बार बजट पेश किया है। ये देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और दोनों रूपों में ही ये बजट पेश कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने 10 बार जो है देश का बजट पेश किया जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी बजट के बारे में, बजट के संगठक के बारे में और उसका थोड़ा सा इतिहास रहा। आगे हम लोग जो है और चीज़ें देखेंगे। हम लोग अब कर व्यवस्था देखेंगे, फिर हम लोग जो है व्यापार देखेंगे, ट्रेड देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आर्थिकी में पढ़ते रहेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग देखते रहिए ज्ञानालय। एंजॉय लर्निंग।